बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सानिया परवीन और आप देख रहे हैं सानिया फूड जंक्शन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खुशबाज बहुत मज़े में होंगी। माशाल्लाह से आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बारबेक्यू की रेसिपी, जिसके अंदर हम 3 तरह की टिक्का बोटियाँ बनाएंगे और एक चिकन सीख कबाब, और इसे हम बिना बारबेक्यू ग्रिल के यानी कि तवे पे बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पे आपने सबसे पहले रेडी करना है काजू का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं हो तो फिर आप इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। तो तकरीबन 20 से 30 काजू में मैंने दूध डालकर इसका पेस्ट रेडी कर लिया और ये हमें आगे की मैरिनेशन में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे अभी हम साइड कर देंगे। और यहाँ पे हम रेडी कर लेंगे सबसे पहले धनिया की चटनी। तो जिसके लिए आपको 2 मुट्ठी हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची, 1 लहसुन की पूरी पत्ती, यानी कि जो लहसुन सर्दियों के सीज़न में आती है ना पत्ती वाली, वो आपने ले लेनी होगी। अगर नहीं है तो फिर आप लहसुन की कलियां भी ले सकते हैं। साथ ही 1 इंच के आपने अदरक के टुकड़े चाहिए होगा। रफली हमें धनिया को कट कर लेना है मोटे साइज़ों में, और साथ में ही हरी मिर्च को, और इन सब को हमें मिक्सर के अंदर डाल देना है। साथ में 1 टमाटर ले लीजिएगा रफली कट करके, और उसे भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और ये हरी चटनी आप थोड़ी ज़्यादा ही बनाइएगा क्योंकि 2-3 चीज़ों में ये यूज़ होने वाली है आगे। अब इसको अच्छे से हमें पीस लेना है, और पानी का यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, ऐसे ही पहले पीसिएगा। लेकिन अगर नहीं पीसे तो 2-3 टेबलस्पून आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। साथ में 1 खाने का चम्मच अब पीसने के बाद हम यहाँ डाल रहे हैं सरसों की ऑयल, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 ही खाने का चम्मच नींबू का रस। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और दोबारा से इसको एक बार चला लीजिएगा मिक्सर को। और ये देखें, ये हमारी धनिया की चटनी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम करते हैं साइड, और अब हम बारबेक्यू की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन मलाई बोटी के लिए मैरिनेशन कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 बड़े खाने का चम्मच ले लिया है बिल्कुल गाढ़ा दही, 2 बड़े खाने का चम्मच यहाँ पे मैं काजू का पेस्ट ले रही हूँ जो हमने आगे रेडी किया था, 1 बड़े खाने का चम्मच नींबू का रस निचोड़ लेंगे, 1 बड़े खाने का चम्मच हरी मिर्चों की पेस्ट, और आधे बड़े खाने का चम्मच ज़ीरा का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, या फिर आप हस्ब जायका लें 1 चाय का चम्मच हमें कसूरी मेथी चाहिए, साथ में 1 चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इन सबको हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ आपने चाहिए होगा बोनलेस चिकन, जो मैंने 1 केजी लिया था और 4 मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने इसे तफसील कर लिया है। तो यहाँ 200 ग्राम मैं यूज़ करी हूँ चिकन का, और बाकी के 200 ग्राम ऐसे आगे यूज़ करूँगी। इन्हें हमें अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। ओवरऑल आपको इस रेसिपी के लिए 700 ग्राम से 1 केजी बोनलेस चिकन चाहिए होगा। इससे आपकी 3 मुख्तलिफ सीख्स जो है ना वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगी। तो इन्हें श्रिंक रैप की मदद से अच्छे से रैप कर लेना है, और इसे ओवरनाइट के लिए हमें मैरिनेट करना है। बट अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं हो तो आप इसको राइट अवे भी बना सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप इसको 1 दिन पहले मैरिनेट कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप इसकी कुकिंग कर लीजिए। तो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, और इसको मैं अब फ्रीज़ में रख दे रही हूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर आप ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करें तो आप इसको ज़रूर से फ्रीज़ में ही रखें। तो जी अब मैरिनेट कर लेते हैं हम यहाँ पे हरियाली टिक्का बोटी, जिसके लिए मैंने 2 बड़े खाने का चम्मच लिया है दही, 2 से 3 बड़े खाने का चम्मच काजू का पेस्ट जो हमने आगे रेडी किया था, बड़े खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 बड़े खाने का चम्मच हरी मिर्चों की पेस्ट, और साथ में जो हमने आगे रेडी किया था हरी चटनी 2 से 3 खाने का चम्मच आप यहाँ पे ले लीजिएगा। साथ में 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक या फिर हस्ब जायका, साथ में ही 2 से 3 ड्रॉप हरा फूड कलर का, अगर आपके पास है तो ज़रूरी यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर हरी धनिया से भी इसका कलर अच्छा आ जाता है। तो इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर 200 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे। और चिकन को जो है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और आप बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि बड़े थोड़े गलने में ज़्यादा टाइम लगेंगे, छोटे तुरंत गल जाएंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे भी हम स्ट्रिंग रैप से अच्छे से रैप कर लेंगे, या फिर आप ढक के इसको फ्रीज़ में रख दीजिएगा।
तो इसे भी हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और अब यहाँ हम फटाफट से बना लेते हैं टिक्का बोटी का मैरिनेशन, जिसके लिए मैंने 1 बड़ी खाने का चम्मच लिया है गाढ़ा दही, 1 बड़ी खाने का चम्मच नींबू का रस, साथ में ही 1 बड़ी खाने का चम्मच यहाँ पे हमें अदरक लहसुन की पेस्ट चाहिए थी, साथ ही 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों की पाउडर, 1 बड़ी खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आपकी चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए। इसके साथ ही आधे चाय का चम्मच धनिया का पाउडर, 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। बट अगर आपके पास किचन किंग मसाला हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। किसी भी टिक्का वाली चीज़ें या मछली, इन सारी चीज़ों में किचन किंग मसाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और ये स्पॉन्सर नहीं है, मैंने पर्सनली इसे बहुत बार यूज़ किया है और मुझे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बेस्ट लगता है। साथ ही 1 चाय का चम्मच सरसों की ऑयल और 1 ही चाय का चम्मच नमक या फिर हस्ब जायका लें और इन सबको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हमें इसे मैरिनेट करना है ओवरनाइट के लिए, तो श्रिंक रैप में हम इसे रैप कर देंगे। बट अगेन अगर आप चाहें तो इसको राइट अवे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे यहाँ तीनों मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है और इसे हम अब फ्रिज में रख देंगे। और ये नेक्स्ट डे है जब मैं इसको बना रही हूँ। तो देखिए, 3 हिस्सों को मैंने मैरिनेट कर दिया, लेकिन एक हिस्सा जो है ना मैंने फ्रिज में ही छोड़ दिया था। और ये जब मुझे बनाने हैं, यानी सीख कबाब मुझे जब बनाने हैं उसी वक्त मैं इसकी सारी प्रिपरेशन करूँगी। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जब आप इसको खाना हो तभी आप बना रहे हो तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो मसाला से देखिए, यहाँ मिक्सर में मैंने 200 ग्राम चिकन के साथ ही 1 इंच के अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च और 1 मैंने लहसुन की पत्ती लेकर इस हाफ ग्राइंड किया है। अब ये हाफ ग्राइंड होने के बाद यहाँ पे देखें 1 कप मैंने यहाँ पे चॉप्ड डाल दिए हैं प्याज, 1 बड़ी खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और इसे जो है फिर से हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें, बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी अब ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपको यहाँ 1 बड़े खाने का चम्मच घी, बटर या ऑयल, इन तीनों में से कोई भी एक ले लेना है, 1 बड़े खाने का चम्मच, और इन्हें इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब आपने चाहिए होगा सीख या बॉम्बो स्टिक, या फिर अगर आपके पास स्कीवर्स हो वो भी ले सकते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये लोहे वाली थी, रॉड वाली। तो अब आपने हाथ में थोड़ा सा सरसों की ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी नहीं हो तब भी आप हाथों से ही इसको गोल करके आप डायरेक्ट तवे पे इसको तल सकते हो, कोई मसला नहीं है अगर आपके पास ऐसी स्कीवर्स नहीं है तो। और लास्ट में इस तरीके से कर दीजिए। तो ये देखें, एक स्कीवर्स जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको हम करेंगे साइड, और इसी तरीके से बाकी के भी सीख को हम ऐसे रेडी कर लेंगे। तो जी, जो हमने मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रखा था टिक्का, उसे भी हम अब डिश आउट कर लेंगे, यानी कि सारे स्कीवर्स में लगा देंगे। लेकिन उससे पहले हाथों की मदद से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसको स्कीवर्स में लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक नई सी आई हुई थी स्कीवर्स, जो कि लोहे की है, और इसे मैंने ट्राई किया। बट अगर आपको मैं पर्सनली बताऊं तो आप बॉम्बो स्कीवर्स जो है वो यूज़ कीजिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे ही इसको हम घुमाते हैं ना तो ये बिल्कुल घूम ही नहीं रही थी, लेकिन बॉम्बो स्टिक जो होती है ना वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है जब भी आप बारबेक्यू बनाते हो तो, या फिर रॉड वाली भी। तो ये देखें, तकरीबन सारे स्कीवर्स को मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ जो बोल में एक्स्ट्रा मसाले बच रहे हैं ना, उसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, तो उसको आप बिल्कुल साइड में रख दीजिएगा। और यहाँ पे ये जो मलाई टिक्का बोटी है उसे भी हम स्कीवर्स में लगा देंगे। और अगर आपके पास कोई से भी स्कीवर्स नहीं है तो आप तवे पे इसको डायरेक्ट भी तल सकते हैं, वैसे भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और जब इसको आप सर्व करने लगिए तो वैसे ही लाइन बाय लाइन सर्व कर दीजिए, तो इससे बिना स्कीवर्स के आपके जो टिक्के हैं वो बहुत मज़े के तैयार हो जाएंगे। अगेन ये एक्स्ट्रा मसाले को भी हम साइड में रखेंगे, क्योंकि आगे हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम टिक्का बोटी को भी वैसे ही सेम स्कीवर्स में लगा देंगे। लेकिन कोई भी जब भी आप मैरिनेट किए हुए चीज़ों को फिर से यूज़ कीजिएगा तो फिर से उसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। इससे मसालों की मैरिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है।
और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखें सारे इस कीवर्ड्स में हमने टिक्के को जो है वो लगा दिया है और यहाँ पे तवे के ऊपर हम स्प्रे करेंगे रिफाइन की ऑयल और इसे ब्रश कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम बारी बारी से सारे टिक्के को रख देंगे। तो सबसे पहले मैं सीख कबाब डाल रही हूँ और इसे जो है ना पहले हम ढक के बनाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे टर्न डाउन कर लेंगे। और ढकने के ये भी फ़ायदे होते हैं ना कि जो भी आप चिकन बना रहे हो तो वो ढकने के बाद बहुत पानी छोड़ने लगता है, तो वो उसी में बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाता है। तो इससे आपकी कुकिंग बहुत अच्छे से होती है और आपका कुक हुआ टिक्का जो है वो बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें, तो जब भी आपको इसको टर्न डाउन करना हो, घुमाना हो, तभी आप ढक्कन को हटाइएगा, घुमाइएगा, फिर से ढक्कन डाल के इसको फिर से कुक कर लीजिएगा। तो टोटल कुकिंग करने में 12 से 15 मिनट आपको मीडियम लो फ्लेम पे लगेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। अगर आप चाहो तो इसे कोयले पे भी बना सकते हो, लेकिन एज़ यूजुअल आपने पता ही है मैंने आपको बिना अवन या फिर बिना कोयला जलाए ही इस रेसिपी को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ग्रिल पैन भी थी, तो साथ ही साथ मैंने ग्रिल पैन के ऊपर भी मलाई टिक्का बोटी को लगा दिया है थोड़े से ऑयल के साथ और इसे भी सेम वैसे ही हम कुक कर लेंगे। चाहें तो आप यहाँ पे ढक्कन को डालकर भी इसे कुक कर सकते हो। और इसको भी हम वैसे ही घुमा घुमा कर हर तरफ से कुक कर लेंगे। और यहाँ पे एक आपको ऐसे टिप भी बता दे रही हूँ कि ये जो बॉम्बो स्टिक से जब आप इसकी कुकिंग करोगे तो आप हाथों की मदद से भी इसको टर्न डाउन कर सकते हो, यानी घुमा सकते हो। लेकिन ये जो लोहे वाली स्कीवर्स है ना, आप इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मुझे ये बिल्कुल थोड़ा सा यूजलेस टाइप का लगा कि इसके लिए आपको अलग से चिमटा भी चाहिए होगा। तो ख़ैर वो वाली मैंने बैच को भी निकाल लिया है और साथ में मैंने टिक्का बोटी को भी उसी तरीके से कुक कर लिया है ढक्कन डाल के। और यहाँ मीडियम लो फ्लेम पे ही चिकन की कुकिंग आप कीजिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यहाँ पे हरियाली टिक्का बोटी को भी तवे पे ऐसे ही तल लेंगे। एक ये भी चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि इस रेसिपी के अंदर हमने चारों टिक्का और सीख कबाब को एक ही तवे पे नहीं बनाया है, क्योंकि जो है ना 3 टिक्का जो है वो कलर कॉम्बिनेशन सबकी अलग है। तो अगर आप एक ही तवे पे बनाओगी ना तो आपकी कलर जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। जो कि आपने मैरिनेशन इतने मेहनत से की है तो कुकिंग भी आपका उसका रिज़ल्ट भी अच्छा चाहिए होगा। तो इसलिए जब आप उसको तलें तो अलग अलग बैच में बनाएं। और साथ में ही सीख कबाब को कुक होने में अलग टाइम लगता है और टिक्का को अलग टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सबको अलग अलग ही बनाया है ताकि ये जब मैं प्लेट में इसको सजाऊं तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। तो ये देखें, हरियाली टिक्का बोटी भी अच्छे से हमारी तल चुकी है और इसे भी हमने डिश आउट कर लिया है। और ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप इसको नॉन स्टिक तवे पे ही बनाएं या फिर ग्रिल पैन पे बनाएं। अगर आपके पास आयरन का तवा हो तो आप उस पे भी बना सकते हैं, उस पे भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो जी यहाँ मैं अब रेडी कर रही हूँ जो हमारे बचे हुए मसाले हैं उनको। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 बड़ी खाने का चम्मच सरसों की ऑयल, एक तेज़पत्ता के साथ जितने भी बचे हुए मसाले हो ना आप इसको एक ही साथ सबको मिक्स कर दो। थोड़े से बोल में पानी को डालने के साथ इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। और अगर नहीं बचा हो तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर मसाला बच गया हो तब की मैं ये बात कर रही हूँ ताकि आपका जो मसाला है वो यूज़ में आ जाए। और जब भी आप बारबेक्यू वगैरह बनाते हो तो आपके घर में कोई भी ऐसा एक शख्स होता है जिसको ग्रेवी साथ में चाहिए होती है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल वैसा ही मसला है, तो इसलिए मैंने इस ग्रेवी को बना लिया। साथ में मैंने 1 बड़ी खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि सारी कलर की कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो बस अच्छे से मैंने इसको लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट भून लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हम डिश आउट कर सकते हैं। तो अब ये हटा दे रही हूँ मैं और साथ में ही अब यहाँ पे हम रेडी कर लेंगे रायता। तो बचे हुए दही में मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून काली मिर्च की पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और 1 बड़े चाय का चम्मच आपने इसके अंदर चीनी डालकर अच्छे से इसको विस्क कर लेना है, यानी मिक्स कर लेना है।
और साथ में ही 1 कटोरी मैंने डाल दिया है इसमें पानी और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। और ये आपका रायता बिल्कुल रेडी है। अगर आपके पास बूंदी हो तो वो भी आप इसके में डाल सकते हो। थोड़ा सा चख लीजिए, कम या ज़्यादा नमक आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो और इसको राइट अवे हम सर्व कर सकते हैं। साथ में जो हमने स्टार्टिंग में ग्रीन चटनी बनाई थी उसे भी ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने गैस स्टोव पे 2-3 कोयले थे मेरे पास, उसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है साइड में। अब यहाँ पे एक बड़ी सी आप ट्रे ले लीजिए और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये पुलाव बनाया था, उसकी लिंक यहाँ ऊपर आपको कॉर्नर पे मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर सारे तिक्कों को आपने रख देना है और साथ में जो चटनी हमने बनाई थी, रायते हमने बनाए थे, वो सारे रख देना है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल की इस तरीके से कटोरी बनानी है और जो हमने कोयले को गर्म करा है उसके अंदर थोड़ा सा आपने डाल देना है रिफाइन की ऑयल या फिर बटर या फिर घी और उसको ढक देना है। इससे आपका जो बारबेक्यू का प्लेटर है ना, वो बिल्कुल ही आपको लगेगा, ऐसा फ्लेवर देगा जैसे आपने बिल्कुल बारबेक्यू कोयले में बनाया है। इसे तकरीबन 4-5 मिनट आपने इसको ढके छोड़ देना है और 5 मिनट के बाद इसको आप हटा दीजिएगा, ऊपर से कोयले भी रिमूव कर लीजिएगा। साथ में जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसे कटोरी के साथ इसके अंदर रख दीजिएगा। ऊपर से मैंने फ्राइड अनियन भी डाले, धनिया पत्तियाँ इसके ऊपर डाली और थोड़े से मैंने स्लाइसेस में कटे हुए नींबू को इसके साथ सर्व किया और बस गर्मा गर्म राइट अवे आप इसको सर्व कर दीजिए दस्तरखान पे। तो मसाला से आज की हमारी बारबेक्यू की प्लेटर बिल्कुल रेडी है, विदाउट बहुत सारे कोयले जलाए और विदाउट अवन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं होता मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।